आज डेट कितनी है? 27/1/2021। ठीक है, टॉपिक कौन सा चल रहा था अपना? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के 3 क्वेश्चन तो आज करना ही है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का सामान लेके बैठे हो? सबके पास है सामान कंस्ट्रक्शन का? 2 ही बच्चों की आवाज आई। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 135 डिग्री का एंगल बनाना है, कैसे बनाएंगे? 135 डिग्री का एंगल बनाना है, देखो जिसको नहीं आता वो देख ले, समझ ले, और मेरे ख्याल से सभी को नहीं आता। ये एक लाइन है ए बी, राइट, ए बी। इस लाइन को थोड़ा सा अपन बैक डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं बैक डायरेक्शन में। सपोज कर लेते हैं सी तक, हल्का सा प्रोड्यूस करना, ज्यादा नहीं। हाँ ब्लर आ रहा है, सही है। हाँ सही कह रहे, ब्लर आ रहा है। ठीक है, इस ए बी को थोड़ा सा बनने उल्टे डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हो, इसको सेंटर मानना, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर देना, राइट, पूरा आर्क ड्रॉ करना बिना हिलाए, इसको सेंटर मानना, एक इस आर्क को कट कर देना, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री। बिना हिलाए इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट कर देना, ये भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको बाइसेक्ट कर देते हैं अपन, इसको सेंटर मानना, एक आर्क इधर बनाना, इसको सेंटर मानना, इस आर्क को काट देना। अब ये जो इस आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना, कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का। देखो ये एंगल अपना पूरा 90 है और ये एक एंगल अपना पूरा 90 है। इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर दें, इसको सेंटर मानना, एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देना, इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट कर देना, राइट। ये दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इस ए को ज्वाइन कर देना। अच्छा ये 90 डिग्री को बाइसेक्ट करा तो इतना एंगल कितना होगा, बोलो, हो ना तुम लोग? हो या नहीं हो? क्या? अरे 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल होगा? हाँ ये 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा ना। ये 45 और ये 90 मिलके, दिस 90 प्लस 45 मिलके कितना बन जाएगा? 135। तो ये वाला एंगल अपना कितना हो जाएगा? 135 डिग्री का। ठीक है, ये वाला एंगल अपना कितना हो जाएगा? 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री का एंगल क्या है, पहला 90 वैसे ही रहने देंगे, अगले 90 को बाइसेक्ट कर देंगे, तो 90 प्लस 45 अपना 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये एंगल अपन बनाने जा रहे हैं, ये एंगल अपन बनाने जा रहे हैं 135 डिग्री का, राइट। अच्छा 120 डिग्री का एंगल बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 डिग्री का तो एंगल सीधे सीधे ये बन जाएगा, ये वाला लाइन, राइट। 135 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल अपन बनाने जा रहे हैं, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन जरा। इलेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या कह रहे? ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल of radius 5 centimeter, radius 5 centimeter, which are inclined to each other.
राइट, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल दिया इन्होंने। क्या कह रहे, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स ड्रॉ करो। किस पे? सर्कल पे। टेंजेंट सर्कल पे ही ड्रॉ होता है और कहीं थोड़ी ड्रॉ होता है। और उस सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। बनी बात है। ये कह रहे एक सर्कल है, कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। राइट, 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, इस पे दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो। ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों टेंजेंटों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। ड्रॉ कर सकते हो क्या? बोलो, ड्रॉ कर सकते हो? कोई बच्चा बताए मेरे को इसका मेथड। विशाखा, श्वेता, श्रीजिता, हाँ ना तो कुछ बोलो। वो तो मैं बताऊंगा ही। ये कहाँ है श्रीजिता, श्वेता? श्री कहाँ है श्रीजिता? बोल क्यों नहीं रही हो गुड़िया? अच्छा श्वेता, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? अब ये मत करना सर, आइडिया नहीं है, एयरटेल है। सहज, आयुष, आयुष टू, ये तीनों भी चले गए। बोलो भैया, बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा। क्या? हाँ, क्या? हाँ, कहाँ है आयुष, आयुष टू? बोलते क्यों नहीं हो भैया? देखो, देखो अपन करने क्या जा रहे हैं। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से इस ए पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये रेडियस हो जाएगी। और सर्कल को इस बी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी रेडियस हो जाएगी। अच्छा, रेडियस किसी भी टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? रेडियस इस टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री पक्का। अच्छा एक बात बताओ, ए ओ बी पी ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? अरे वाह, मेरे लाल पीले नीले, चार एंगलों का सम कितना होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में? 360। 360 में से ये 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 बचा। 180 में से ये 60 और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना? ये एंगल कितना आएगा? पक्का। देखो, इन दोनों टेंजेंटों के बीच में इधर से एंगल 60 डिग्री बनाना अपने लिए बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल काम है। अपन क्या काम करेंगे, ये 90, ये 120 और ये 90 ड्रॉ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल अपना 60 डिग्री का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? हाँ, ऐसे ही कुछ करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, देखो इधर, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सुंदर सा मेरी तरह। अब कंपास से ड्रॉ करोगे तो सभी के सर्कल सुंदर से ही आएंगे। इस पे एक पॉइंट ले लिया, राइट, इस पे एक पॉइंट ले लिया अपन ने P,
और ये सर्कल अपन ने खुद ड्रॉ करा है तो अपन को इसका सेंटर मालूम होगा, PO को ज्वाइन कर दिया, राइट। PO को क्या कर दिया अपन ने, ज्वाइन कर दिया। PO को ज्वाइन कर दिया, राइट। यहां पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, इसको सेंटर मानो, कोई भी कन्वेंट आर्क लेके ये ड्रॉ कर दी अपन ने, इसको सेंटर मानना, ये 60 डिग्री, इसको सेंटर मानना, फिर एक 60 डिग्री, ये 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर देना और इन दोनों को ज्वाइन कर देना। तो ये एक लाइन चली जाएगी अपनी 90 डिग्री वाली, ये एक लाइन चली जाएगी अपनी 90 डिग्री वाली। इस रेडियस पे ये एंगल 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, पहला काम। दूसरा काम, इस पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, इसको सेंटर मान दो, एक कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर देना, बिना हिलाए इसको सेंटर मानना, एक आर्क कट करना 60 डिग्री, बिना हिलाए इसको सेंटर मानना, फिर से एक आर्क कट करना 120 डिग्री। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये एंगल 120 डिग्री का आ गया, बोलो। अब इस पॉइंट पे भी अपन 90 डिग्री ड्रॉ कर दे, इसको सेंटर मानना, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर देना, बिना हिलाए इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट करना, बिना हिलाए इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट कर देना। अब इन आर्क को बाइसेक्ट कर दे, इसको सेंटर मानना, एक आर्क ड्रॉ करना, इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट कर देना। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इसको P नाम दे दिया, इसको O, इसको Q नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, देखो ये क्वाड्रेटल बन रहा है, ये क्वाड्रेटल बन रहा है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का आ जाएगा। नहीं आया समझ में? दो ही बच्चों को आया है, 3 4 5 6 कितने हैं? एक और किसी की आवाज नहीं आई क्या? चलो पहला काम है ये, अपना पहला काम अपन ने ये 90 डिग्री ड्रॉ करा रेडियस ड्रॉ करने का, दूसरा काम अपन ने ये 120 डिग्री ड्रॉ करा, तीसरा काम अपन ने ये 90 डिग्री ड्रॉ करा, ऑटोमेटिकली अपना 60 डिग्री आ गया। अब क्या है ना, जो पेपर बनाने वाले हैं वो मेरे जैसे भोले भाले सीधे साधे मासूम से लोग नहीं है ना, क्यों? मेरे जैसे सीधे साधे भोले भाले मासूम से लोग होते तो पेपर बहुत सिंपल बनता। अब क्या है, वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं ना, उनकी शक्ल बड़ी डरावनी होती है, ठीक है ना। मेरे जैसे सुंदर सी शक्ल थोड़ी होती है, ठीक है ना, उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है, उनको एक बार देख ले तो अपन डर जाए, ठीक है ना। वो कहेंगे सेम यही क्वेश्चन को चेंज करके, सेम इसी क्वेश्चन को चेंज करके, राइट, वो कहेंगे इन दोनों टेंजेंटों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री की जगह कितना है, 45 डिग्री का। अब क्या करोगे, लाहौल बिला कुबत, क्या कह रहे हो मियाँ? कहने लगे तुम तो 105 डिग्री का बनाओगे, 135 का बनाएंगे। ये देखो आयुष को कितनी अच्छी बात कही है। अरे ये 90, ये 90, ये 45, तो ये 135 आएगा ना। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मैंने 135 का लिए बनाना बताया था। तुम्हें क्या लगता है 120 डिग्री बनाना आसान है? 135 डिग्री में क्या है कि थोड़ा सा मेथड बढ़ जाता है।
मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा मेथड बढ़ जाता है। सहज कुछ आई बात समझ में? हाँ बता दे रहा हूँ, मैं पूरा बना के बता दे रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। करें इस पे, स्टार्ट करें। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सुंदर सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल का ये रहा सेंटर, जहां पे कहीं पर भी जहां इच्छा हो वहां पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लेते हैं अपन, चलो इसको P नाम दे देते हैं और इस O को P से ज्वाइन कर देते हैं, राइट। पहला काम, इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे। इच्छा हो ऐसे कर देना, इच्छा हो कॉपी घुमा देना, कॉपी घुमा दो, ऐसे करने की आदत है ना, ठीक है ना। इच्छा हो कॉपी घुमा दो, इसको सेंटर मानना, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके ये आर्क ड्रॉ कर देना, बिना हिलाए इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट करना, बिना हिलाए इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट कर देना। अब इस आर्क को बाइसेक्ट कर दे, इसको सेंटर मानना, एक आर्क इधर कट करना, इसको सेंटर मानना, एक आर्क इधर कट कर देना। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देते हैं, ये एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन चली गई। पहला काम ये 90 डिग्री बन गया अपना। दूसरा काम यहाँ पे 135 डिग्री बनाना है। 135 डिग्री बनाना है तो इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे। सेंटर बनाया, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर दिया, बिना हिलाए इसको सेंटर माना, एक आर्क ड्रॉ करा, बिना हिलाए इसको सेंटर माना, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब इस आर्क को अपन क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, इसको सेंटर मानना, एक आर्क इधर ड्रॉ करना, इसको सेंटर मानना, एक आर्क इधर ड्रॉ कर देना। अब इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देना, ये 90 डिग्री बन गया। सहज सहज देखो ये 90 डिग्री बन गया। अब इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर देते हैं, इसको सेंटर मानना, एक आर्क ड्रॉ करना, इसको सेंटर मानना, एक आर्क ड्रॉ कर देना, राइट। इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे तो ये एंगल 45 डिग्री का आ जाएगा। बोलो, इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर देंगे, यहां कंपास रख के एक आर्क इधर लगाएंगे, कंपास का एक पॉइंट इधर रख के ये आर्क इधर लगाएंगे, तो ये 90 डिग्री को अपन ने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? नहीं नहीं, ये वाला एंगल तो खाली 45 का बनेगा ना, और ये एंगल 90 डिग्री का, और दोनों को मिला देंगे तो कितने डिग्री का पूरा एंगल बन गया? 90 प्लस 45 135। पक्का आ गया। अब इस पॉइंट पे फिर 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दो। ये लाइन अपन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, इसको सेंटर मानना, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर देना, बिना हिलाए इसको सेंटर मारना, इस आर्क को कट करना, बिना हिलाए इसको सेंटर मारना, इस आर्क को कट कर देना। अब इस एंगल को बाइसेक्ट कर दो, इसको सेंटर मानो, एक आर्क लगा दो, इसको सेंटर मानो, एक आर्क लगा दो, और इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ऑटोमेटिकली ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये एंगल 45 डिग्री का आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो विशाखा। इसको पी ओ क्यू नाम दे दो और इस सुंदर से पॉइंट को ए नाम दे दो। ए फॉर अनंत, ए फॉर आयुष, ए फॉर आयुष 2, ए फॉर अनिवेश, और ए से कौन है? ठीक है ना। अभी तुम लोग कॉलेज में जाओगे और जब तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही बुलाया जाएगा वाइवा लेने के लिए, तुमसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर तुम लोगों को एहसास होगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी, घर वालों ने ए से नाम रख दिया, उनको जेड से रखना चाहिए था। अरे लास्ट तक आते आते क्या है, टीचर खुद ही बोलने लगता है, जो आता है वही समझ सुना दो तुम तो। हाँ, और लेकिन जो ए वाले उनको सबसे पहले बुलाता है और आधे आधे घंटे तक पकाता है, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, नालायक, साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी तक भुगत चुके हो क्या? हाँ, और जो लास्ट में जाता है उनसे कुछ भी नहीं पूछते, कहते तुम खुद ही बता दो तुम क्या पढ़ के आए हो। क्यों
क्योंकि उनको पता चल जाता है ना कि शुरू में जितनों से पूछा है सबके सब नालायक है, कुछ भी नहीं आता पूरी क्लास में किसी को। ठीक है ना। वो जो टीचर क्वेश्चन पूछता है उससे एक्सटर्नल बोलते हैं। वो बेचारा खुद अपना सर पकड़ लेता है कि कैसे नालायक बच्चे हैं। शुरू शुरू में बहुत जोश रहता है लेकिन बाद में, और ऐसा एक बार नहीं हर बार होता है उनके साथ। लास्ट में खुद ही सर पकड़ लेता है, भैया जो आता वही बता दो। ठीक है ना। चलो अनंत, तुम्हारे कुछ कमेंट्स नहीं आए? चलो कोई बात नहीं, ये हो गया सबका बन जाएगा ये। अब मेरे को बोर्ड का तो नहीं मालूम, ध्यान नहीं है बोर्ड का पेपर मैं देखता भी नहीं हूँ ज्यादा। ठीक है ना, कभी देख लिया तो देख लिया, नहीं तो ये स्कूल एग्जाम में जरूर टीचरों ने पूछा है, प्री बोर्ड वगैरह में। बोर्ड में भी आया ही होगा, बोर्ड वाले इतने अच्छे लोग थोड़ी है। बना लो फिर, इसके बाद मैं फिफ्थ और सिक्स्थ बता दूं। सेवेंथ कल देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा सेवेंथ में। विशाखा हो जाए तो बता देना। सुबह डंडी लेकर आना है। बाथरूम में पीछे मैंने डंडी रखी है सुबह, नीचे नीचे नीचे। आवाज कम कर टीवी की। वो बच्चों का आ रहा है, क्या बच्चों की आवाज आ रही है। हाँ विशाखा, कुछ कह रही थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आसान है बहुत। ठीक है ना, फिफ्थ में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो और उसको नाम दो ए बी। फिर कह रहे टेकिंग ए एस सेंटर, ए को सेंटर मानो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर and taking बी एस सेंटर, बी को सेंटर मानो। ड्रॉ अनदर सर्कल राइट ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट
tangent to a circle. Construct tangent to a circle. Tangent to each circle from the center of the other circle. From the center of the other circle. राइट थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है. सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दो ए बी. कर दी भैया, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी. फिर क्या बोल रहे हैं, टेकिंग ए एस सेंटर, ए को सेंटर मानो. ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर मतलब ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है. ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर मतलब जस्ट इसका हाफ. राइट इसको सेंटर पे रखना, इसको सेंटर मानना और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देना. ठीक है, ड्रॉ कर दिया. अब ये बोल रहे एंड बी एस, टेकिंग बी एस सेंटर, बी को सेंटर माना. ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो देखो ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर की है, तो इतनी तो 4 सेंटीमीटर की हो गई. पहले सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है ना. अब कह रहे बी को सेंटर मानो और 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लो. तो 3 सेंटीमीटर इतना कहीं आएगा, 1 सेंटीमीटर बीच में बच जाएगा. तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल और ड्रॉ कर दो. एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया. क्या बोल रहे, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल, मतलब इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो. राइट और इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल मतलब इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट से, और इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट से. ठीक है. अब देखो दोनों का मतलब, अब इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस सर्कल का सेंटर मालूम है और पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल. सेकेंड केस है व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एंड पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल. सेकेंड केस है, बन जाएगा. कैसे बनेगा, राइट इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ऑलरेडी ज्वाइन है. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर से पास होगा. राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये पास होगा. जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट करता है ए बी को, उसको एम नाम देंगे. एम नाम देंगे, एम को सेंटर मानो और एक और सर्कल ड्रॉ कर दो एम बी रेडियस लेकर, जो इस सर्कल को क्या कर रहा है, कट करेगा. किस पॉइंट पर, मान लेते हैं ए पी और पी डैश. ए को पी से ज्वाइन कर दो और ए को पी डैश से ज्वाइन कर दो. इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो गया. अब इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस सर्कल पे, और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे. ये भी वही वाला केस है, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एंड पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल. भाई ठीक है ना. इसको इससे ज्वाइन करना है, कर दिया. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लिया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पर जहां मीट करेगा उसको एम नाम देना है. नाम ऑलरेडी दे चुके हैं. एम ए और एम बी की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो एम ए को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है. सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ है. ये सर्कल इस सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम दे दो क्यू और क्यू डैश. राइट तो ए से क्यू को ज्वाइन कर दो और बी को क्यू डैश से ज्वाइन कर दो. रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल जाएगी. नहीं आया समझ में, बोलो अनंत, आयुष, आयुष 2, बाकी सहज.
आयुष 2 का अभी जवाब नहीं आया। आयुष 2 कुछ समझ में आ रहा है? आयुष का माइक नहीं ओपन हो रहा होगा। सहज, श्रीजिता, श्वेता, विशाखा, कोई बात नहीं, कर लो इसको। आपका आ रहे हैं बेटा। ए बोलना नहीं। ये देखो, करे जा रही है। हाँ, बाकी किसका बच गया? हाँ, कर लो बढ़िया, कर लो। वैसे ही अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसीलिए एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए।
चलो, और किसी का बच गया क्या? बोलो। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा बहुत मजेदार है। मुझे उम्मीद है ये तुम लोगों का पूरा खून चूस लेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? लेट, दिख रहा है ना? लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल, बी अ राइट ट्रायंगल, ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल in which AB equals 6 centimeter, in which AB equal 6 centimeter. ठीक है, BC equal 8 centimeter and angle B equal 90 degree. Angle B equal 90 degree. Right? BD is the perpendicular. BD is the perpendicular BD is the perpendicular from B on AC. B से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। द सर्कल थ्रू BCD, द सर्कल थ्रू BCD is drawn. Right? Construct the tangent tangents from A to this circle, from A to this circle. Right? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 काम करना है। पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, चौथा काम ये। एक ही क्वेश्चन में 4 काम करना, चारों काम के करने के पूरे प्रॉपर मेथड है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला काम, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल, जिसमें डायमेंशन क्या है? ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है। एंगल बी 90 डिग्री का देखिए रखा है। ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। पहला काम ये कर लेते हैं। राइट? क्या करेंगे? देखो, चारों काम मैं करके बताऊंगा। पहला काम, ये ए बी लेंथ अपन ने बी सी रफी का ड्रॉ कर लिया। पहले ये बी सी ड्रॉ कर लेंगे, ये आराम से ड्रॉ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। राइट? ठीक है, फिर ये एंगल बी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसको सेंटर माना, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर लिया। बिना हिलाए इसको सेंटर माना, इस आर्क को कट करा। फिर बिना हिलाए इसको सेंटर मारा, इस आर्क को कट करा। बिना हिलाए इन दोनों पॉइंटों को सेंटर माना और इन आर्क को कट कर लिया। राइट? कोई डाउट इसमें? ये एंगल 90 डिग्री बन गया, ये एंगल 90 डिग्री बन गया। ठीक है ना? बन गया। अब इसको सेंटर मानना और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके ऐसे कट कर देना, तो ये पॉइंट ए मिल जाएगा जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। इसमें किसी को कोई डाउट क्या? अब ये 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके अपन ने इस लाइन पे कट कर दिया, तो ये ए पॉइंट मिल गया और ए सी को ज्वाइन कर देना। पहला काम तो हो गया, ट्रायंगल बन गया ए बी सी, जिसमें बी सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ, और ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और एंगल बी 90 डिग्री है। बन जाएगा? राइट? पहली लेंथ ये बनानी है
दूसरा 90 डिग्री बनाना है, तीसरा ये आर्क से ये लेंथ कट करनी है, तब जाके ट्रायंगल बनेगा। हालांकि अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज बनाए करी होती तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज करी नहीं है ना, इसीलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, 9th में नहीं बताया था शायद मैंने, 9th में बताया था क्या? नहीं 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 बताया था, ठीक है ना सहज। अच्छा, देखो पहला काम हो गया। Let ABC be a right triangle in which AB equals 6 centimeter, BC equal 8 centimeter and angle B equal 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा काम, BD is the perpendicular from B on AC। BD, B से इस AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे? B से इस AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जिन्होंने पहली क्लास अटेंड करी थी, जिन्होंने पहली क्लास अटेंड करी थी, उनको मैंने बताया था कि ये एक लाइन है, राइट, ये एक लाइन है और यहां कहीं एक पॉइंट है बी। इस पॉइंट से इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? कंपास का एक एंड पॉइंट इधर रखना और इस लाइन से थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लेना और ए से करके इस लाइन को ए से कट कर देना, ये दो आर्क मिल जाएंगे। फिर इसको सेंटर मानना, एक आर्क नीचे बनाना, इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट कर देना और इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना। याद है किसी को? और किसको? श्रीजिता, श्वेता, नहीं आई थी। आयुष, अब याद आ गया? नहीं याद आया तो फिर बता देता हूं मैं। श्वेता और आयुष ठाकरे ये दोनों फर्स्ट क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना गुड़िया, ठीक है ना। देखो पहला काम क्या करा अपन ने, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा काम अपन क्या करने जा रहे हैं, ये अलग से इसीलिए बता रहा हूं कि इसमें ज्यादा कचड़ा हो जाएगा तो हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आए। देखो श्वेता और आयुष, इसको सेंटर मानना और थोड़ा सा इससे ज्यादा रेडियस लेना कंपास का, राइट, ए से, ठीक है ना। कंपास का इसको सेंटर मानना और इससे थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लेना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लेना और ज्यादा रेडियस लेकर ए से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर कट कर देना। ए से ज्यादा रेडियस लेके एक आर्क इधर और एक आर्क इधर कट कर देना, या इस लाइन को भी मत बनाना, सिर्फ इतना आर्क बना देना तो भी काम हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सेंटर मानना, एक आर्क ऊपर ड्रॉ कर देना, इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट कर देना, इन दोनों पॉइंटों को सेंटर मान के। कुछ समझ में आ रहा है श्वेता, आयुष? राइट, नहीं समझ में आए तो परेशान मत होना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना। तो ये जो लाइन है ये इस AC पे 90 डिग्री का एंगल बना देगी और इसको नाम क्या दिया है इन्होंने? BD। इसको नाम क्या दिया इन्होंने? BD, राइट। दूसरा काम क्या बोल रहे हैं? BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। देखो BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। क्लियर है? दूसरा काम भी हो गया। आगे बढ़े कि रुक जाए? अच्छा ठीक है, बना रही है तो बना लो।
ठीक है, अब देखो तीसरा काम क्या कह रहे हैं, ये तीनों पॉइंटों से पास होता हुआ एक सर्कल बनाना है। द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। इन तीनों पॉइंटों से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इन तीनों पॉइंटों से पास होता हुआ सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करा था, यहां बना दे रहा हूं, ये फर्स्ट काम है, ये सेकंड काम करा, ये थर्ड काम। सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, ये एक ट्रायंगल बना लिया, ABC। फिर B से अपन ने BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AC पे। कंपास का एक एंड पॉइंट इधर रखा और उसको इतना बड़ा करा कि इस लाइन से थोड़ा सा ज्यादा है, और यू करके एक आर्क इधर लगा दिया और यू करके एक आर्क इधर लगा दिया। अब इन दोनों आर्क को सेंटर माना, एक आर्क ऊपर कट कर दिया, एक आर्क ऐसे कट कर दिया। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया, तो ये अपना क्या हो गया BD, ये अपना क्या हो गया BD, ठीक है ना। BD अपना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, किस पे, AC पे। इतना काम कर चुके हैं अपन, इतना काम अपन कर चुके हैं, राइट। अब इन तीनों पॉइंटों से पास होता हुआ सर्कल ड्रॉ करना है। तो इन तीनों पॉइंटों से पास होता हुआ सर्कल अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको सेंटर मानना, हाफ से ज्यादा है, थोड़ा बड़ा ही लेना, राइट। रेडियस लेके एक आर्क इधर ड्रॉ करना, एक आर्क इधर ड्रॉ करना, फिर बिना हिलाए इसको सेंटर मानना, इस आर्क को कट कर देना और इस आर्क को कट कर देना, तो AC एक लाइन आ जाएगी, राइट। AC एक लाइन आ जाएगी। ये लाइन इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी, साथ में इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, पक्का। इस साइड का और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। अब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, फिर इसको सेंटर मानेंगे, इस आर्क को ऐसे कट करेंगे और इस आर्क को ऐसे कट करेंगे, और ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे, राइट। ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे अपन। अब ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिलेगी, याद रखना ये हाइपोटेन्यूज पे ही मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाइपोटेन्यूज पे मिलेंगे, इसको O नाम दे देना। ड्रॉ पर, हाँ मैं लिख दे रहा हूं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स। अपन ने कौन कौन सी साइड्स लिए, कोई सी भी दो साइड के ले सकते हैं। अपन ने कौन कौन सी साइड लिए, BC और CD, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। अपन ने कौन कौन से लिए, BC और CD, राइट। बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। नहीं आया समझ में, बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर, ठीक है। विशाखा आया बात समझ में, और किसी को बोलो, अभी समझ लो। हाँ किसने पूछा, ये आयुष ठाकरे ने। हाँ क्या नहीं समझ में आया आयुष, क्या समझ में क्या नहीं आया ये बताओ।
शुरू से कि ये थर्ड स्टेप में? अच्छा, थर्ड स्टेप में देखो इधर, ये किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। स्पीकर ऑन रखो और बोलते रहो। अपन ने ये वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है? नहीं आता हो तो सीख लेना। राइट, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसको सेंटर माना, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके इधर, और इधर आर्क बनाया, बिना हिलाए इसको सेंटर माना और आर्क को कट कर दिया और ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। इसी तरह इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये आर्क और ये आर्क बनाया, फिर इसको सेंटर मान के ये आर्क और ये आर्क को कट कर दिया। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर। राइट, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं, राइट, टेकिंग ओ एस सेंटर, ओ को क्या मानो? सेंटर, और ओ ए नहीं ओ बी और ओ डी इक्वल ओ सी रेडियस लो। राइट, ओ ए ओ बी और ओ सी रेडियस लो। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो। देखो आगे मैं बता रहा हूं, इसको सेंटर मानना, कंपास का एक एंड पॉइंट रखना और इसको रेडियस ले लेना और एक सर्कल ड्रॉ कर देना। ये सर्कल इन तीनों पॉइंटों से पास होता हो जाएगा, बी सी डी। इसे बोलते हैं सरकम सर्कल। इसे क्या बोलते हैं? और ये सरकम रेडियस और ये सरकम सेंटर। थर्ड स्टेप समझ में आई विशाखा? आवाज चली गई है? नहीं आई, अनंत को नहीं आई। श्रीजिता, हाँ, सेतु, सहज, है, बोलो बोलो। आयुष, आयुष टू, हाँ आयुष टू। अच्छा अनंत क्या नहीं आया समझ में, बताओ मुझे। देखो पहला वाला इस बीसी साइड का बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा इस सीडी साइड का बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट, बीसी साइड का ये बनाया, सीडी साइड का ये बनाया, दोनों का इंटरसेक्ट करेंगे, ओ को सेंटर माना और ओसी को रेडियस ले लो और ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे। पक्का? तीसरा पॉइंट अपना हो गया। चौथा पॉइंट क्या बोल रहे हैं देखो, ये किसी को बनाना है? कोई चाहता है बनाना? दोनों बाइसेक्टर बीसी पे मिलेंगे, बीसी पे। हाँ, 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा हाइपोटेन्यूज पे मिलते हैं। ये बहुत पहले जब 10th का सिलेबस चलता था 2002 में, 2001 में, तब उनके सिलेबस में था सरकम सर्कल और इन सर्कल ड्रॉ करना कंस्ट्रक्शन में, तब इसकी डिटेल बताई जाती थी। ठीक है ना। कोई बनाना चाहता है क्या? अब फोर्थ काम देखो, फोर्थ काम क्या है देखो, द सर्कल थ्रू बीसीडी इज ड्रॉन, ये कर लिया थर्ड काम। दिख रहा है ना तुम लोगों को? ब्लर तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, ब्लर नहीं आ रहा। द सर्कल थ्रू बीसीडी इज ड्रॉन, ये तीसरा काम कर लिया। चौथा काम, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब ए से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो।
क्या हो गया विशाखा? हंसने का मन नहीं कर रहा? तुम लोग का हंसने का मन नहीं कर रहा? ए पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो। दो तरीके, मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता भी है, लेकिन वो टीचरों को नहीं आता। लेकिन वो टीचरों को नहीं आता, याद रखना। देखो, हाँ, दोनों बताऊंगा। देखो, एक एक बात बताओ, ये रहा सेंटर सर्कल का और ये रेडियस, पक्का? ये ओ बी रेडियस है, और ओ बी पे ये ए बी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब इस सर्कल पे ये ए बी टेंजेंट है। इसको सेंटर मानना, इतनी लेंथ ले लेना आर्क की ए बी के बराबर, और बिना हिलाए, मतलब बी वाला पॉइंट उठा लेना, ए वाला रेंज देना, और इतनी लेंथ का एक आर्क इस सर्कल पे ड्रॉ कर देना, और ये टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है ना। नहीं आया समझ में? ये बन गया टेंजेंट। हाँ सहज, बोलो बोलो। हाँ, लेकिन वो टीचर को आता नहीं है ना, ये मैं क्या करूँ अब उसके लिए? अरे स्कूल के टीचरों को नहीं आता ना। अगर तुम्हारी कॉपी में गलत कर दिया तो ये इन्होंने। अरे वो काट देते, दिमाग नहीं लगाते, मैं पहले करवा चुका हूँ कोचिंग में। काट दिया था, सेंट जेवियर्स के टीचर ने काट दिया था। और एक है ना यहाँ पर, कौन सा, अरे नहीं, इधर सिटी में कौन सा एक गर्ल्स स्कूल है, बहुत पुराना, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। नहीं, सिटी में, सिटी में, नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, सेंट जोसेफ। तो सेंट जोसेफ एक कोएड स्कूल भी है, ठीक है ना? तो वो सेंट जोसेफ कोएड स्कूल के टीचरों ने भी काट दिया था, ठीक है ना? सेंट जोसेफ कोएड स्कूल के टीचरों ने भी काट दिया था। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, मुझे डर लगता है ये बताने में। अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया, सीधे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना? अब दूसरा तरीका कौन सा है? अरे दूसरा तरीका, ये रहा सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर मालूम है अपन को, पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, बना सकते हो? मैं बना के बताऊं? पक्का? सृजिता, बना लोगी? इसको इससे ज्वाइन कर देना, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, फिर एक सर्कल और बनाना, वो सर्कल इस प्रीवियस सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उनको ज्वाइन कर देना। क्या कह रहे हो आनंद? आयुष, आयुष ठाकरे, पक्का? अच्छा, अभी टाइम कितना हो रहा है? 10:30 टाइम तो हो गया। मेरी तो एक एडवाइस है, सहज को छोड़ के बाकी लोग अभी बना के मेरे को सेंड कर दो। तुम्हारा एग्जाम है ना यार कल, तुम्हारा कल एग्जाम है।